ब्रज के 12 वनों में से एक बहुला वन ब्रज का चौथा वन है, जहां बहुला विहारी के साथ साथ बहुला गौ माता के दर्शन देखने को मिलते हैं। मथुरा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव बाटी में स्थित ब्रज का पौराणिक स्थल बहुला वन है। अत्यंत ही प्राकृतिक और ब्रज की धार्मिक धरोहर के रूप में व्यवस्थित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बहुला गाय की बाघ से रक्षा की थी। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। मेरा एक छोटा सा बछड़ा है, मैं उसको दूध पिला के आती तो मुझे खा लेना। सिंह कहने लगे कोई एक बार मुंह से निकल जाए वो लौट कर नहीं आता, तू नहीं आएगी। तो गाय ने कहा मैं नंद बाबा की गाय, नंद बाबा की सौगंध खा के कहती हूँ अपने भूखे बच्चे को दूध पिला करके पुनः वापसी आऊंगी। सो पीले तो बिल्ली सो जंग करे, और बिल्ली हूँ पीले तो जंग करे, स्वान को जय हो। तो राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हो गोकुल ब्लॉग। तो आज हम आपको लेके आए हैं ब्रज के एक ऐसे गुप्त स्थान पर जिसके बारे में ना आपने कभी सुना होगा और ना आपने कभी वो स्थान देखा होगा, जो कि ब्रज 84 कोस के अंदर में ये स्थान पड़ता है। जब आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हो तो ब्रज 84 कोस के अंदर में ये स्थान पड़ता है। ये स्थान का नाम है बगुला वन, जहाँ पर एक बगुला गाय थी। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने उस बगला गाय का यहाँ उद्धार किया था। तो आज हम आपको ब्रज 84 कोस के अंदर में उसी स्थान पर लेके आए हैं। तो आज जानेंगे यहाँ का क्या महत्व है। बहुत से लोग अंदर आते हैं, ब्रज में आते हैं, लेकिन ऐसे गुप्त स्थानों पर नहीं आ पाते हैं। लेकिन जो वैष्णव लोग रहते हैं, वैष्णव लोग आते हैं, वो यहाँ ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करते हैं। तो ब्रज 84 कोस के अंदर में ये बगुला वन पड़ता है, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने बगला गाय का उद्धार किया था। तो आज के इस वीडियो में यहाँ का महत्व जानेंगे कि कैसे बगुला गाय का यहाँ स्वयं कृष्ण भगवान ने उद्धार किया था। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और आज हम ये सब ब्रजवासी हैं, हमारे संग बोल यमुना मैया की जय, जो आज ये स्थान पे आनंद लेंगे और आज आपको भी आनंद कराएंगे। बोलो राधे राधे। और ये आप अभी देख सको, ये यहाँ पे सरोवर बनो भयो। ये देखो आप, ये प्राचीन यहाँ पे सरोवर बनो भयो है उस समय में। ये हमारे छोटू भैया आज पूरे स्वरूप में ब्रजवासी के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जिस स्थान पर आए हैं उसका नाम है ब्रज का चौथा वन, बहुला वन। यहाँ पे प्राचीन मंदिर है बहुला गाय का। ऐसा बताते हैं ये गाय पूर्व जन्म में रंभा नाम की अप्सरा थी, और ये रंभा नाम की अप्सरा इंद्र की सभा में नृत्य किया करती थी। एक दिन रंभा नृत्य कर रही थी और रंभा का नृत्य देखने के लिए पिपलामुनि नाम के संत जी आए थे। और रंभा डांस करने में इतना मग्न थी कि उसे सुबुद्धि ने नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जैसे पिपलामुनि जी ने देखा कि यहाँ पे जितने भी देवी देवता हैं सबने मुझे दंडवत किया है, प्रणाम किया, बस रंभा ने नहीं किया है। तो वो क्रोध आ गया और रंभा को श्राप दे दिया कि जाओ तुमको मृतलोक में जाकर के जड़ बनना पड़ेगा। तो रंभा ने गाना बजाना सब बंद कर दिया और कहने लगी महाराज हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम तो डांस करने में इतना मग्न थे कि हमें सुबुद्धि नहीं रही कि आप कब आए हो। तो कुछ भी हो, मेरा श्राप तो सिद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन मैं एक वरदान देता हूँ। नंदवंश में कन्हैया का प्रादुर्भाव होगा जब आपके सभी का उद्धार होगा। तो इसलिए नंद बाबा के यहाँ पे गाय का जन्म लिया। नंद बाबा के यहाँ पे 9 लाख गाय थी। जब कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ तो नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया था। ये गाय भी दान में दे दी। ये गाय डेली वृंदावन से जिस स्थान पर हम खड़े हैं यहाँ पे चारा पानी के लिए आया करती थी। एक दिन इस गाय ने चारा पाया, कुंड में जलपान किया, वृंदावन लौटने के लिए हुई तो झाड़ियों से सिंह निकले और गाय को घेर लिया और कहने लगे आज तुम तुझे खाएंगे। तो गाय रोने लग गई और कहने लगी मेरा एक छोटा सा बछड़ा है, मैं उसको दूध पिला के आती तो मुझे खा लेना। सिंह कहने लगे कोई एक बार मुंह से निकल जाए वो लौट कर नहीं आता, तू नहीं आएगी। तो गाय ने कहा मैं नंद बाबा की गाय, नंद बाबा की सौगंध खा के कहती हूँ अपने भूखे बच्चे को दूध पिला करके पुनः वापसी आऊंगी। जैसे गाय वृंदावन गई, बछड़े को दूध पिलाने में रोने लग गई। बछड़े ने दूध पीना प्रारंभ किया तो गरम गरम आंसू बछड़े के ऊपर डलने लग गए। तो बछड़े ने दूध छोड़ दिया और कहने लगा माँ क्या कारण है, क्यों रो रही हो। तो गाय से रहा नहीं गया और गाय ने बताया कि आज मैं अपने शरीर का संकल्प करके आई हूँ बहुला वन पे, मुझे सिंह खा जाएंगे। तो बछड़ा कहता है माँ आप नहीं कह रहे, सिंहों को भोजन करना है वो मेरे शरीर से भोजन कर लेंगे। लेकिन गाय से बहुत समझाती वो नहीं मानता है। तो गाय बछड़ा दोनों ही प्राणी चलने के लिए हुए। जो श्री धामा नाम के ब्राह्मण इनका पालन पोषण करते थे वो भी गाय के पीछे पीछे आ गए। तो तीनों ही प्राणी इस स्थान पर आए हैं, गाय बछड़ा ब्राह्मण। गाय कहती मेरा वचन पूरा हो गया, मुझे खा लो।
बछड़ा कहता है मेरे सामने मेरी माँ को नहीं खा सकते, पहले मुझे खाओ। ब्राह्मण देव कहते हैं दोनों को जाने तू मुझे खा ले। कहते सभी पशु पक्षियों की खाल काम आती है, लेकिन ये मानव की खाल ऐसी होती है जो किसी के काम नहीं आती है, तो इन दोनों को जाने दे। तो जैसे यहाँ पे सिंह खाने के लिए हुए तो श्री कृष्ण भगवान पर्वत को लेकर के बीच में प्रकट हो गए। तो उसे यहाँ पे गाय बछड़े की पूजा होती है। जो वैष्णव यहाँ पे आकर के दूध देने वाली गाय का दान करता है उसकी यात्रा परिपूर्ण मंगलम मानी जाती है। चांदी की गाय का दान होता है। अगर वैष्णव लेके आते हैं तो दान करते हैं, नहीं लेके आते हैं तो 11 से 1 रुपए की गाय हमारे पास मिलती है, हमसे लेकर के दान कर सकते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और ये भीतर महाप्रभु जी की बैठक बनी हुई है, जो कि वैष्णव लोग आमे जो बल्लभ संप्रदाय से संबंध रखें तो यहाँ दर्शन करने के लिए आमे व्रत 84 के उसमें। तो ये महाप्रभु जी की देख रहे हो ना, पूरी ये बैठक बनी हुई है यहाँ बाटी गांव में। सो जो पी ले तो बिल्ली सो जंग करे, और बिल्ली हु पी ले तो जंग करे स्वान को। जय हो। स्वान जो पी ले तो सिंह सो जंग करे, सिंह जो पी ले तो फार डारे जान को। जय हो। कहते कवि बाबा भानु या बिजिया में इतने गुण, चिड़िया जो पी ले तो लपक मारे बाज को। भोला तेरी जय हो। भोला तेरी